बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हो या कोई भी दुरूद पाक का सीगा आप विर्द करते हो, लेकिन उसके विर्द से आपकी परेशानियां ख़त्म नहीं होती, आपके मसाइल ख़त्म नहीं होते और आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल्स नहीं होते और आपकी दिली ख्वाहिश होती है कि आप अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल्स करे, आपकी परेशानियां ख़त्म करे, आपकी हाजात पूरी करे। ये एक आपकी ख्वाहिश होती है। जब आप लोगों के मिरेकल्स सुनते हो, लोगों की ज़िंदगी के ऐसे ऐसे मुआज़ात सुनते हो कि लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कैसे चेंजेस लाए, वो परेशानियों में थे, तकलीफ़ों में थे या किसी बीमारी में थे, अल्लाह ने उनकी मदद की, अल्लाह ने उनके गैब के रास्ते खोले। तो आप दुरूद पाक को पढ़ते हो, आपको कोई सहारा चाहिए होता है तो आप दुरूद शरीफ का विर्द करते हो, आपके दिल में उम्मीदें आती हैं, लेकिन आप इंतज़ार कर कर के थक जाते हो। हम इंसान हैं, गुनाहों का पुतला है। अगर हम गुनाह ना करेंगे तो हम इंसान ही नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। कोई गुनाह हमसे गलती से हो जाते हैं या कोई गुनाह हमसे जानबूझकर हो जाते हैं, जिन गुनाहों की हमें ख़बर तक नहीं होती, अल्लाह से माफ़ी मांगें। हो सकता है अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से हमें जो फ़ायदे मिलने होते हैं और वो फ़ायदे हमारे पास आते हुए रुके पड़े होते हैं, तो हम सोचें कि कोई ऐसी गलती होगी या हमारे पढ़ने में कमी है या हम तवज्जो से नहीं पढ़ते, हमारे अंदर कमी है, हम खुद में कमी ढूंढें। अल्लाह ताला हमें सब कुछ नवाजेगा। जब हम अल्लाह की तरफ सोच करेंगे, हम सोचेंगे कि हमारा रब हमें सब कुछ अता करेगा, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हो, गुनाहों से दूर रहते हो, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर माफ़ फरमा देता है। और ना ही सिर्फ आपके गुनाहों को मिटाता है, बल्कि बहुत से इनामात भी अल्लाह ताला आपको अता करता है। आपकी ज़िंदगी को मुश्किलात से निकाल कर आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आप इस्तग़फ़ार को अपने रोज़मर्रा के मामलात में शामिल करें तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बंदों में भी शामिल कर सकता है। और मज़े की बात ये है कि अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो या कौन सा भी दुरूद शरीफ पढ़ते हो और साथ साथ आप इस्तग़फ़ार करते हो, तो इस्तग़फ़ार के पढ़ने से आपके गुनाहों की बख्शिश होती है, आपका दिल साफ़ हो जाता है और अल्लाह की तरफ से आपको बेशुमार इनामात भी मिलते हैं, आप हकदार बन जाते हो। लेकिन आप सच्ची तौबा करो। जिस गुनाह से आप अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हो, दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाएं। जब आप मुसलसल इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तो आप यकीन जानें इस्तग़फ़ार के पढ़ने से आपके गुनाहों की बख्शिश होगी, अल्लाह ताला आपको माफ़ करेंगे, आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपके रूह को सुकून मिलेगा। और दुरूद पाक के पढ़ने से जो आपको फ़वाइद मिलने वाले होते हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके सामने एक मिसाल रख लूँ कि अगर हमने रोज़ा रखा होता है और रोज़े के वक्त, रोज़े अफ्तार के वक्त हमारे पास, हमारे सामने अल्लाह की इतनी नेमतें होती हैं, लेकिन जब तक हमारे अल्लाह का हुक्म नहीं होता हम उसको नहीं खा सकते। तो इसी तरह दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार भी आप ऐसे ही समझें। आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो बेशुमार नेमतें आपके सामने होती हैं, आपके पास ही होती हैं, लेकिन वो आप उन नेमतों से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो नेमतें आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। हो सकता है कोई गुनाह होंगे जिसकी वजह से वो रुकावट बन के ठहरे होंगे, तो आपने इस्तग़फ़ार करना है, कसरत के साथ करना है और साथ साथ दुरूद पाक का भी विर्द करें। ये दोनों अज़कार जो हैं आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे इंशाअल्लाह।